आज हम लोग जो है ना नंबर सिस्टम से रिलेटेड जो है कई तरह के जो है प्रॉब्लम्स को देखेंगे। इसमें जो है ना क्वेश्चन और उसके सॉल्यूशन पर हम बातें करेंगे। उसी कड़ी में देखते हैं हम लोग दिया हुआ है प्रश्न में कि 360 के भाजकों की संख्या कितनी है, मतलब 360 के जो फैक्टर है इसके फैक्टर कितने होंगे, इसी के बारे में हम लोग इसमें निकालेंगे इस क्वेश्चन कि इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने होंगे। तो ये जो है 360 दिया है, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स देखेंगे, इसको पूर्ण रूप से हम बनाएंगे। इसमें जो है ना सबसे पहले कहता है कि 360 लिखा हुआ और इसके कहते हैं नंबर ऑफ फैक्टर्स कितने हैं। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से पहले इसको स्प्लिट करेंगे फैक्टर के फॉर्म में। तो 2 से कीजिएगा तो इसको कितना हो जाएगा 180, फिर जो है 2 से कीजिएगा कितना हो जाएगा 90, फिर 2 से कीजिएगा कितना होगा 45, फिर 3 से कीजिएगा कितना होगा 15, फिर 3 से कितना कीजिएगा कितना हो जाएगा ये 5 से 15। अब जो ये फैक्टर्स हो गया आप इसको तो देखेंगे कि 360 को हम लोगों ने 2 से डिवाइड किया तो 180, 180 को 2 से डिवाइड किया 90, 90 को 2 से डिवाइड किया 45, 45 को 3 से डिवाइड किया 15, 15 को 3 से डिवाइड किया 5। इसमें जो भी आपको ये जो आ रहा है नंबर जो आ रहा है सभी जो है प्राइम नंबर आ रहा है। इसमें देखिए ये भी प्राइम नंबर है, 2 भी, 3 भी प्राइम नंबर है, 5 भी प्राइम नंबर। इसको हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 360 को जो हम लोग प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में लिखेंगे तो 2 × 2 × 2 × 3 × 3 × 5 लिखते हैं, ठीक है। अब कहता है इसका फैक्टर्स क्या हो सकता है। इसका फैक्टर्स जैसे मान लीजिए पहला फैक्टर तो 1 हो गया, एक सभी का फैक्टर्स होता है, और दूसरा जो फैक्टर्स हो गया आपका वो हो गया 360, मतलब खुद एक तो इसका फैक्टर होगा ही, और दूसरा फैक्टर्स कौन होगा 360। पहला फैक्टर हो गया 1, दूसरा कितना हो गया 360 हो गया। तो ये जब सब नंबर को आप मल्टीप्लाइड कर देंगे तो कितना आएगा, सब में नंबर 360 आएगा। और जब एक से केवल एक तो इधर भी लिख सकते हैं आप, एक इसमें छुपा हुआ है, हिडन है एक, जिसकी आवश्यकता नहीं पड़ के लिखने की, ठीक है। तो अब इसको जो है अब इतने संख्या से अगर इसको निकालना पड़ेगा कि इसका फैक्टर 1 है, फिर 360 है, फिर अगर हम लोग 2 लेंगे, फिर शेष जो ये होगा इसको मल्टीप्लाई करके देखेंगे वो होगा इसका फैक्टर, फिर हम लोग 2 × 2 4 लेंगे, फिर इधर का देखेंगे। इस तरह से जो है कई इसके जो है फैक्टर्स बनेंगे, ठीक है। तो इसके जो डिवाइजर्स होंगे, इसके जो भाजक होंगे बहुत सारे होंगे। तो ये बहुत सारे निकालने के लिए क्या करेंगे हम लोग, इसका जो है ना इसमें हम लोग जो इसका जो प्राइम फैक्टराइजेशन किए हैं इसी के मेथड को हम लोग यूज करेंगे कि इसकी जो पावर है 1 2 3 पावर, एक कितना है 2 है, और ये कितना है 5 है, 5 पावर 1 है। तो इसके जितने पावर होते हैं सब में एक एक हम लोग क्या करेंगे जोड़ देंगे, और उसको फिर सबको मल्टीप्लाई कर देंगे, इसके नंबर ऑफ फैक्टर्स निकल जाएंगे। जैसे 360 है तो इसके फैक्टर के लिए क्या करेंगे, इसके ऊपर में जो पावर है, ये जो पावर है, ये जो पावर है, सब में 1 जोड़ देंगे। 3 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 4 होगा, 2 में 1 जोड़ेंगे कितना होगा 3 होगा, 1 में 1 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। मतलब 3 1 4 4 लिख दिए, 2 1 4 2 1 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 1 है 1 में फिर 1 जोड़ देंगे कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। और जो भी आया इसको क्या करें हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे तो कितना हो जाएगा 4 × 3 12, 12 × 3 तो कितना हो जाएगा 24। तो टोटल नंबर ऑफ फैक्टर्स जो उसके होंगे 24 होंगे, मतलब 24 को इसके जो है भाजक होंगे। भाजकों की जो संख्या होगी 24 होगी, जिसमें एक भाजक एक खुद होगा और दूसरा भाजक जो है एक होगा, एक भाजक, और दूसरा खुद जो है 360 एक अपना भाजक होगा, ठीक है। और इसको जो है ना आप तोड़ करके इसको देख सकते हैं। छोटा अगर प्रॉब्लम लेकर के अगर आपको लगता है कि ये इसमें कोई दिक्कतें हैं तो मान लीजिए 6 है। अब इसके प्राइम फैक्टर्स की बात इसका पूछेगा कि भाजक कितनी होंगे, तो इसको 2 से काटिएगा 3 हो जाएगा। तो इसके जो भाजक होंगे 6 का आप जानते हैं, एक खुद होगा, दूसरा 6 होगा। उसके बाद क्या है, अगर 2 है तो फिर कितना होगा इसका भाजक 3 होगा। तो टोटल इसके जो भाजक होंगे क्या होंगे, 1 होंगे, 2 होंगे, 3 होंगे और 6 होंगे। कितना होंगे 4 भाजक हो गया। अब इसको अगर मान लीजिए हम लोग लिखेंगे 6 को प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से तो 2 3 हो गया, तो 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 लिखेंगे, और इस 2 पावर 1 है, 3 पर पावर 1 है। अगर टोटल नंबर ऑफ फैक्टर होगा तो 1 में कितना जोड़ेंगे 1 जोड़ेंगे, इस 1 में 1 जोड़ेंगे, और जो भी आएगा उसका आपस में क्या करेंगे गुणा कर देंगे। ये भी 2 है, ये भी 2 है, 2 × 2 कीजिएगा कितना हो जाएगा 4, तो 1 2 3 4 4 फैक्टर्स हो गए। इसमें किसी भी तरह से आप देख सकते हैं इसको, इसी तरह से हम लोग इसको बना सकते हैं, इसमें किसी तरह की कोई डाउट्स नहीं है, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
प्रश्न कहता है इसमें, देखिए इसमें है क्या, 3 अंक की संख्या, मतलब ये जो संख्या है इसमें 3 डिजिट है, एक डिजिट का नाम 5 है, दूसरे का y है, तीसरे का x है। इसमें जो है यूनिट प्लेस पर 5 है, 10 प्लेस पर क्या है y है, और 100 प्लेस पर जो है x है। का अंक z, ठीक है, कहता का अंक z के साथ गुणनफल है, मतलब z जो कोई अंक है उसके साथ इसको गुणा करेंगे, तो z अगर हम लोग 0 लेंगे तो 0 को इससे गुणा कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा, तो z 0 नहीं है, ये तो तय हो गया यहीं पर प्रश्न से ही। तो अंक z के साथ गुणनफल करने के बाद ये कितना होता है, x 2 1 5। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो सकता है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक होगा, मतलब 1215 हो सकता है, 2215 हो सकता है, ये जो है 3215 हो सकता है, 4215 हो सकता है, इस तरह से जो है फिर कितना हो सकता है, 9215 ये हो सकता है। जब इस z के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो ऐसा बात है। तब पूछता है कि x प्लस वाई प्लस जेड जो है किसके बराबर होगा, मतलब फिर कहता है कि x प्लस जेड किसके बराबर होगा, 13 दिया हुआ, 15 दिया हुआ, 17 दिया हुआ, 18 दिया हुआ, ठीक है। तो इनको देखना, तो इसका मतलब x प्लस वाई जेड का जो भी वैल्यू आएगा 13 से ज़्यादा ही आएगा ऑप्शन के हिसाब से, कि जो 13 होगा या 15 होगा 17 होगा, तीनों के जोड़ का। तो ये भी हम लोगों को दिखना, दिमाग में रख के सॉल्व करना होगा प्रॉब्लम को, कि जो भी ऑप्शंस है उसमें से डिजिट का जो सम हो 13 या 13 से ज़्यादा हो, तभी ये बातें हम लोग इस पर बना पाएंगे, अमल कर पाएंगे, ठीक है। 13 15 17 18 है, तो इसलिए इसी के दृष्टिकोण से रखते हुए हम लोग प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। अब देखते हैं आगे हम लोग, जैसे अंक जो था आपके पास दिया था x y 5 और मल्टीप्लाई किया गया था, मतलब इसको गुणन किया गया था, ठीक है, बस बट इसका मल्टीप्लिकेशन वाला ऑपरेशन था और उसको z से मल्टीप्लाई किया। तब कह रहा है कि जो नंबर नया जो प्राप्त हो रहा है उसको गुणा करने के बाद क्या प्राप्त हो रहा है, नंबर प्राप्त हो रहा है x 2 1 5, ठीक है। और तब पूछता है कि जो x है, जो y है, जो z है, इसका वैल्यू क्या होगा। तब कहता है कि x जो y जो z का वैल्यू क्या होगा। अब इस नंबर को इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं। इस तरह के जब प्रॉब्लम रहे तो आपको ज़्यादा इसमें घबराने की जरूरत नहीं है, इसमें हम लोगों को जो है ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोगों को एलिमिनेट करके हम लोग देख लेंगे कि कौन सा जो है डिजिट आने वाला है। हम लोगों ने कंसीडर कर लिया कि जो भी नंबर है पहले तो 0 है नहीं, अब उसके बाद हम लोग बातें करेंगे z का जो वैल्यू हो वो क्या हो, z का जो वैल्यू जो भी हो, z का मान जो भी आए उसको 5 से मल्टीप्लाई करने के बाद कितना आ जाए, 5 आ जाए, ठीक है। और x प्लस वाई प्लस जेड जो है ऑप्शंस के हिसाब से कितना दिया, 13 है, फिर कितना 15 है, फिर कितना 17 है, फिर 18 है। हम लोग को ये भी कीप करेगा माइंड में कि तीनों को जब एड करें तो 13 से कम ना हो, 13 से कम ना हो, तो 13 या 13 से ज़्यादा, तभी ये बातें जो हम लोगों के लिए मिल पाएगा। अब मान लीजिए कि आप z का मान 1 देते हैं, ठीक है, तो z का मान 1 देंगे तो z का मान 1 गुना कितना होगा, 5 होगा, 5 आ सकता है। फिर z का मान कितना दे देंगे आप, y का मान फिर आप मान लीजिए 1 दे दीजिएगा, ठीक है, या 9 ही दे दीजिए तो y का मान क्या हो सकता है, फिर या तो y को भी 1 होना पड़ेगा, 1 दे दीजिएगा। तो z का मान अगर मान लीजिए आपने 1 लिया, 5 दे दिए, फिर क्योंकि 1 लाने के लिए क्योंकि यहाँ 1 है तो 1 को किससे गुना करेंगे, 1 होगा, 1 को 1 से गुना करना पड़ेगा, तो फिर यहाँ पर भी हमको 1 देना पड़ेगा। जब यहाँ पर भी 1 आएगा, y को नेसेसरली 1 आना पड़ेगा, तब हम लोगों को ऐसा आएगा। फिर z को हम लोग x से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर 1 को कोई भी नंबर से अगर मल्टीप्लाई करेंगे, x की जगह 9 भी लेंगे, कुछ भी लेंगे, तो वो 2 डिजिट का नंबर नहीं बन पाएगा, वो जब भी बनेगा मैक्सिमम 9 तक ही आ सकता है, इसलिए z का मान 1 नहीं होगा। तब अदर देन 1 टेस्ट करेंगे, ठीक है। अब 2 से टेस्ट तो करने की जरूरत है नहीं, क्योंकि z का मान 2 हो नहीं सकता, क्योंकि 2 गुना 5 करेंगे तो 0 आएगा। तो जब भी होगा क्या होगा, ऑड नंबर आएगा। तो ऑड नंबर में हम लोगों ने क्या क्या छटनी कर दिया, हम लोगों ने छाट दिया जो नंबर 0 तो होगा नहीं, 1 छटनी हो गया। अब हम लोग ट्राई 2 से कर नहीं सकते हैं, फिर 3 से कोशिश करेंगे, 3 5 उसके बाद 7 उसके बाद 9, इसी को हम लोग जांच करेंगे। क्योंकि z का मान अगर 3 है, 3 गुना 5 कीजिएगा तो आ सकता है 5, 3 गुना 5 गुना 5 कीजिएगा तब आ सकता है 5, 5 गुना 7 कीजिएगा तब आ सकता है, 9 गुना 5 कीजिएगा तब आ सकता है, तभी ये संभव है, ठीक है। तो ऐसे परिस्थिति में हम लोग अब देखेंगे 3 से 5 से 7 से 3 5 7 9 देखेंगे, 3 5 7 9 देखेंगे कि कौन सा नंबर इसको हमें दे सकता है, कि ताकि ये नंबर आ जाए, ठीक है। अब ये 3 दिए हम लोगों ने, यहाँ पर अगर हम लोग 3 लेंगे तो 3 लेने के बाद 3 गुना 5 होता है, 5 हो जाएगा।
अब 3 में कोई भी ऐसा नंबर नहीं है जिसे 3 गुना 5 कीजिए, 5 किया 15, 15 के 5 बच रहे। अगर यहाँ हम लोग जेड के जगह 3 लेते हैं तो 3 को 5 से गुना करेंगे, 5 किया 15 के 5 और बचेगा कितना, 1 बचेगा। अब फिर 3 को किसी नंबर से गुना करके जोड़े उसमें, और जोड़ने के बाद क्या है, 1 आए। ऐसा किसमें हो सकता है, जैसे आप मान लीजिए वाई का मान क्या लेते हैं आप, वाई का मान ले लीजिए, मान लीजिए 0, तो ऐसा आ सकता है वाई का मान जब 0 लेंगे तो अब आ जाएगा 1 आपको। वाई का मान अगर 3 के जगह पर 3 जो लिए, 3 की जगह पर आपने वाई का मान ले लिया, आपने जेड का मान 3 लिया, वाई का मान आपने 0 लिया, 3 गुना 0 कीजिएगा 0 हो जाएगा, यहाँ 15 हो गया। अब फिर एक्स का मान ले लीजिएगा आप 4, तो 4 किया 12, ठीक है, तो 4 किया 12, तो ये आपका हो गया कितना, अगर आप ले लेते हैं 4 ले लेते हैं, 405 लेते हैं, कितना मल्टीप्लाइड बाय अगर 3 लेते हैं तो आपका कितना हो गया, 5 किया 15 हो जाएगा, 15 5 मतलब 0, 3 की 0 0 5 हो जाएगा, फिर 4 किया 12, ये आपका 1215 होगा, ठीक है, 1215 हो जाएगा। तो इसमें x का मान कितना हो गया 4, y का मान कितना हो गया 0, और क्या कहते हैं हम लोगों ने z का मान कितना लिया था, 3 लिया था, तो 3 z का मान हम लोगों ने कितना, 3 5 किया 15, हाँ z का मान हम लोगों ने 3 लिया था, तो 3 5 15, ये तो आ गया। और फिर हम लोगों ने 3 से वहाँ 4 लिए थे, 4 से हो गया, ठीक है। z का मान 3 जब लेते हैं तो हम लोगों के पास क्या आता है, 3 गुना 5 था, 5 था, ठीक है, 5 रहेगा, तो 5 किया 15 हो गया, तो 0 हो गया, और 4 किया 12 हो गया, तो ये आ सकता है। लेकिन जब एक्स वाई जेड को जोड़िएगा तो आपका कितना आता है इसमें, एक हो गया आपका x हो गया कितना आपको 4, y कितना हो गया 0, और z क्या निकला था आपका 3 निकला, तो 4 3 7 ही होता है। तो ऑप्शन कहाँ से शुरू हुई है, 13 15 17 18 से हुई है, तो आपको इसके लिए आपका सूटेबल नहीं है, ये जो अंक जो है y जो अंक जो है 0 लेना सूटेबल नहीं है। अब इसके अलावा हम लोग देखेंगे, अगर इसके लिए 3 लेते हैं तो इस तरह की चीज़ें आती हैं, तो ये जो अंक है इसके लिए सूटेबल नहीं होता है यहाँ पर। तो क्या हो जाता है हम लोगों के लिए, हम लोगों की दिक्कत ये हो जाता है कि तीनों को जोड़ लेंगे। जैसे मान लीजिएगा आपने हमने जो लिया, क्या लिया हम लोगों ने, x का मान 4 लिया, y का मान 0 लिया, और 5 तो है ही, और z का मान हम लोगों ने 3 लिया, तो मल्टीप्लाइड करने के बाद ये बातें आ गई हम लोगों को, 5 किया 15, 4 किया 1275 आ जाएगा, यहाँ x का मान 1 हो जाएगा, x का मान 1 हो जाएगा। तो ये तो x का मान 1 होगा, तो 1275 हो गया, तो x का मान हम लोगों ने यहाँ पर कितना रखा था, हम लोगों ने x का मान 4 रखा था, 4 क्या 12, तो वो भी नहीं पूरा कर रहा है, न तो इसका सम पूरा हो रहा है, न ही x का वैल्यू पूरा हो रहा है। जैसे x अगर यहाँ 4 दिए, यहाँ पर भी 4 आना चाहिए x का आउटपुट, तो वो x का आउटपुट यहाँ 4 नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ 4 लिया तो यहाँ पर भी आना चाहिए, वो नहीं आ रहा है। तो इस तरह से फिर हम लोग क्या करेंगे, इसको 3 की भी छटनी हो जाएगी, तो 3 के साथ ऐसा नहीं हो पाएगा जो हम लोगों ने 3 के लिए जो सुटेबिलिटी के आधार पर हम लोगों ने जो किया था। और दूसरा जो है देखते हैं, फिर 5 को देखेंगे हम लोग, तो 5 को जब हम लोग देखेंगे जेड का मान हम लोग 5 लेते हैं, ठीक है, तो जेड का मान 5 लेंगे हम लोग, तो जेड इक्वल टू अगर 5 लेते हैं तो 5 गुना 5 कीजिएगा तो कितना होगा 25 25 25 का 5 हो गया। फिर 5 को हम लोग किसी से गुना करेंगे, तो 5 को किसी से गुना करके उसको फिर कितना जोड़ेंगे हम लोग, 2 जोड़ेंगे, कोई ऐसा नंबर नहीं होगा जहाँ पे ये 1 आ जाए, तो 5 तो ऐसे डिस्कार्डेड हो जाएगा, क्योंकि 5 गुना 5 कीजिएगा 25 25 हो गया, 25 का 5 लिखेंगे, फिर 2 जोड़ना पड़ेगा, तो 2 जब जोड़ेंगे तो 5 के किसी भी टेबल में 2 जोड़िएगा, 5 जैसे 5 2 7 हो जाएगा, 10 2 12 हो जाएगा, 15 2 17 होगा, तो ये आपके लिए सुटेबल नहीं है, तो ये तो 5 होगा ही नहीं, ये भी डिस्कार्डेड हो गया। फिर हम लोग चलेंगे 7 पर कंसीडर करने के लिए, 7 पर हम लोग देखते हैं, 7 5 35 का 5 दे दिए। अब जो है हम लोग 7 से फिर देखेंगे y के लिए किस वैल्यू में, तो 7 5 35 का 5 ये बचता है कितना आपके पास 3 बचता है, तो 7 के टेबल में किस में जोड़िएगा जो कि 1 आ जाए, तो 7 में 3 जोड़िएगा 10 नहीं होगा, 7 में 14 3 17 होगा, 7 21 3 24 होगा, 7 5 35 3 38 27 42 3 45 होगा, 7 7 49 3 52 होगा, ठीक है। इस तरह से हम लोग जो है आप देखें 8 7 56 3 59 हो जाएगा, ठीक है, फिर 63 3 66 हो जाएगा, ये 7 के लिए भी सुटेबल नहीं है। तो फिर हम लोग किसके लिए देखेंगे 9 के लिए देखते हैं, ठीक है, तो 9 इंटू 5 कीजिएगा, 9 इंटू 5 कितना हो जाएगा, 9 इंटू 5 जो है आपका हो जाएगा 45 हो जाएगा,
9 इंटू 5 क्या हो जाएगा 45 होगा। तो 45 जो होगा तो इसके लिए हम लोग तो 5 दिख रहा है, शेष रिमाइंडर शेष कितना बच जाएगा, कैरी कीजिएगा 4 को, तो 4 यहाँ पर दिख रहा है। अब फिर 5 का y के लिए हम लोग सुटेबल कोई लेंगे, तो 9 अगर 9 में 4 जोड़ एक बार टेबल अगर पढ़ते हैं y का मान 1 लेते हैं तो 9 4 13 नहीं होगा, 9 2 18 4 22 नहीं होगा, 9 3 27 4 41 हाँ 31, ठीक है। अगर y का वैल्यू हम लोग ले लें कितना, y का वैल्यू ले लें 3, ठीक है, तब ये बात आ जाएगी। कैसे आएगी, 9 5 जा 5, 9 5 जा 45, 5 का 5 कैरी करेंगे 4, फिर 9 3 जा, तो 9 3 जा 27, और 27 में कितना जोड़ देंगे हम लोग, 27 में हम लोग जोड़ देंगे 4, तो कितना हो जाएगा 31। तो ये यहाँ पर 1 हम लोगों को आ सकता है। फिर क्या बचेगा हमारे लिए, कैरी 3 बचेगा, ठीक है। और तो उसी के हिसाब से फिर हम लोग x को लेंगे, उसी के हिसाब से फिर हम लोग क्या किसको लेंगे, x को लेंगे। तो x को जब लेंगे तो और उसको x को कौन सा वैल्यू लें, x का अगर एक वैल्यू ले लेते हैं तो 9 1 जा 9 प्लस कितना 3 12 हो जाएगा। तो ये अगर 1 लिए x का वैल्यू, यहाँ पे 1 मिल गया हम लोगों को, तो इसका मतलब क्या होगा 1 3 4, ये इसका मतलब हो गया आपको x कितना हो गया आपका 1 और y कितना हो गया 3 और तो दिल्ली है 5 1 3 5, और इसको अगर हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं 9 से तो देखेंगे हमारे पास जो है नंबर जो आएगा वो कौन सा आएगा नंबर, वो जो नंबर आएगा आपका ये आ जाएगा, इसको सेटिस्फाइड कर देगा। जब हम लोग 9 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सेटिस्फाइड इसको कर देगा, ठीक है। जैसे देखिए 9 5 जा कितना हो गया 45, 45 का 5, 9 3 जा 27, 27 प्लस 4 31, 31 को 1 कैरी करेंगे 3, फिर 9 1 जा 9 3 कर देंगे 12 हो जाएगा। तो यहाँ x का मान कितना हो गया 1 और 12 इसके लिए कैरी कर जाता है क्योंकि हमने 9 को 1 बार में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। ये आपका जो है यहाँ पर 9 हो जाएगा, किसका मान 9 हो जाएगा z का मान। तो z इक्वल टू कितना हो गया 9 और x इक्वल टू कितना निकला 1 और y इक्वल टू कितना निकला 3, तो 9 1 10 3 13, तो सबसे लोएस्ट जो नंबर था 13, ये इसका आंसर हो जाएगा। इस तरह से जो है हम लोग इसको इस तरह के जो कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम है इसको हम लोग कर सकते हैं। इस तरह के प्रॉब्लम की लिखा प्रैक्टिस कर सकता है और भी तरीका आप अपना करके इसको बना सकते हैं, जैसे कि डेसिमल सिस्टम स्प्लिट्स करके भी इसको कोशिश करके बनाएंगे तो बन सकता है, ठीक है। आगे हम लोग देखते हैं। अब कहता 50 से कम उन सभी 2 अंक के धनात्मक पूर्णांकों पर विचार कीजिए जिन्हें यदि 4 से भाग दिया जाए तो उनका शेषफल 1 हो। मतलब जो जैसे मान लीजिए कि 4 से उस संख्या में हम लोग 50 से कम है, ज़्यादा नहीं है, 50 से कम कोई भी नंबर लें, अगर उस नंबर में 4 से भाग देते हैं तो रिमाइंडर या शेष 1 बचता हो, तो वैसे 2 अंक वाले सभी संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे जोड़ करके देखेंगे कि उसका सम जो है कितना हो। जो जोड़ेंगे जितना भी उसका सम हो उसमें इसी विषय हम लोगों को ढूंढना है। तो उसमें ध्यान ये रखना है कि संख्या क्या है 50 से कम है और 2 अंकों की संख्या है, धनात्मक पूर्णांक संख्या है, तो 2 अंकों से मतलब क्या हो गया 10 या 10 से ज़्यादा होगा, ठीक है, और 50 से कम की बात होगी। तो वैसे संख्या पर हम लोग ये विचार करेंगे कि अगर 4 से भाग दिया जाए तो उनका शेषफल 1 बचेगा, और वैसे सभी संख्याओं को हम लोग क्या करेंगे जोड़ेंगे, जोड़ने के बाद जो आएगा वही रिजल्ट हो जाएगा। इसको हम लोग बनाएंगे कैसे देखते हैं। संख्या कितना है 50 से कम है और उसके शर्त क्या दिया है कि 4 से भाग देने के बाद शेष कितना बचता हो, शेष 1 बचता हो। तो पहला 2 अंक की जो सबसे छोटी संख्या होगा जिसको भाग देने से जो है 1 बचता हो वो क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपका 13 है, 13 आप 4 से भाग दीजिएगा, 4 या 12 शेष 1 बचता है। तो पहली जो होगा शुरुआत 13 से होगी, दूसरा क्या होगा 17 होगा, इसमें भी 4 से भाग दीजिएगा शेष 1 बचेगा, ऐसे ही जाइएगा 17 फिर क्या हो जाएगा 21 में भी जो है 4 से भाग दीजिए 5 20 1 21 1 शेष बचता है। ऐसे 49 में भी 4 से भाग दीजिए तो बच्चों का 48 4 गुना 12 48 होता है, शेष 1 बचेगा इसमें। तो ये सभी संख्याओं को क्या करेंगे जोड़ देंगे। आप इसको मैन्युअली भी जोड़ सकते हैं, 13 जोड़ 17 जोड़ 21, ठीक है, जोड़ 25 जोड़ डॉट 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 जोड़ जो है 49। थोड़ा सा मैनुअली जोड़ने में समय लगेगा, इसीलिए एक फार्मूला होता है जो हम लोग जीपी में पढ़ेंगे कि 2 टर्म के बीच का डिफरेंस कितना है, सब में 4 है, जो 2 टर्म है सबके बीच में डिफरेंस कितना है +4 है, ठीक है। तो ये टोटल नंबर ऑफ टर्म कितना होगा ये देख लेंगे पहले। यहाँ दिया हुआ है कि जो nth टर्म है वो कितना है 49 है,
nth टर्म 49 तो tn इक्वल टू हो गया 49, और इसको हम लोग लिख सकते हैं a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 49, ठीक है। अब पहला टर्म क्या है, a है 13, और n माइनस 1, और d कितना है भाई, d 4 है, इसको 49 कर दीजिए। n माइनस 1 इंटू 4 इक्वल टू 49 माइनस क्या करेंगे हम लोग 13 को सब्सट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो सब्सट्रैक्ट करने के बाद जो आएगा आपका n माइनस 1 इंटू जो भी आएगा इसको लिखिए, 9 में 3 घटाइएगा कितना आएगा 6 होगा, फिर 4 में जो है a घटाइएगा तो क्या आएगा 3 आएगा, फिर 4 से इधर से जो इधर था इधर से भाग दीजिए, तो 36 में 4 से भाग दीजिएगा कितना होता है 9 चौके 36, 9 बार में कटेगा, ठीक है। फिर n इक्वल टू कितना रहेगा, इधर से इधर जोड़ दीजिए, 9 1 10, ठीक है। तो नंबर ऑफ टर्म्स जो हो गया यहाँ पर कितना हो गया 9 प्लस 1 10 हो जाएगा, ठीक है, कितना हो जाएगा 10 होगा। अब इसको मान लीजिए आपको लगता है कहीं कोई कैलकुलेशंस में गलती हो गई, दिक्कतें हो गई है, तो हम लोग डायरेक्ट इसको वेरीफाई करके देख लेंगे। क्या देखेंगे, यहीं पर जो फॉर्मूला हम लोग ने सेट किया 49 होना चाहिए, पहला टर्म 13 है, अब 10 में a घटा दिए, 10 में a घटाएंगे कितना होगा 9 होगा, 9 में कितना गुना करेंगे 4 से 9 चौके 36, अब 36 13 कितना हो जाएगा 39 हो जाएगा। इसका मतलब हमने जो कैलकुलेशंस किया वो सही था, ठीक है। अगर गलती रहता तो ये वेरीफाइड नहीं होता, क्योंकि हमने n का मान 10 रखा, 10 में a घटाया 9 हो गया, 9 गुना कितना करेंगे 4 9 चौके 36, और a का मान कितना है 13 है, 36 में 13 जोड़िए 39 हो जाएगा। तो कभी लगे इस तरह से कि मैंने अगर कैलकुलेशन क्या हो सकता है कि कैलकुलेशन में एरर हो, तो आप इसको काउंटर वेरीफाइड करके देख सकते हैं कैसे इसका सही है। तो n कौन कितना होगा 10 हो गया। अब जो फॉर्मूला होता है AP के नंबर ऑफ n टर्म्स का सम जो निकालने का, वो क्या होता है Sn इक्वल टू n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब इसको पुट करके आप आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि का मान 4 आप जानते ही हैं, और n कितना निकला आपका 10 निकला, तो 10 में जो है 2 से भाग दीजिए, फिर 2 गुना a का मान कितना है भाई, a का मान 13 है, 13 से दीजिए जोड़, 9 का मान कितना, n का मान कितना 10, 10 में a घटा दीजिए, d का मान कितना 4 है, गुना 4 कर दीजिए, ठीक है। तो इसको सिंपली करना है हम लोग 5 ये हो जाएगा, और ये क्या 13 गुना 26 हो जाएगा, ये कितना 9 होगा, 9 में 4 कर देंगे, ठीक है। ये 5 हो जाएगा और ये 26 हो जाएगा, जोड़ में चौक 36, ठीक है। ये 5 कर लेंगे और गुना करेंगे हम लोग कितना 36 को 36 और 26 को जोड़ देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 62 हो जाएगा। अब फिर इसको हम लोग गुना कर देंगे, 5 में 10 का 16, 56 30, 30 1 31 310 हो जाएगा। तो आपके ऑप्शन जो हो जाएंगे कितना हो जाएंगे 310 हो जाएंगे, ठीक है। इसमें जो हमारा जो रिजल्ट आएगा कितना आएगा 310 आएगा। तो इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग आसानी से बना सकते हैं, इसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं है, केवल हम लोगों को इसमें देखना है कि इसका बनाना कैसे है, इसमें क्या क्या जरूरत है, किस तरह के कंसेप्ट की आवश्यकता है, जिससे हम लोग इसको आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। अब दूसरा प्रश्न जो दिया हुआ है, प्रश्न क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ, यदि a इक्वल टू an इज इक्वल टू 3 माइनस 4n और ये कोमा है, ठीक है, 3n माइनस 4n ये कोमा है, तो a1 जोड़ a2 जोड़ a3 जोड़ डॉट 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 an का मान क्या होगा। ये आपको हिंट्स के लिए दे दिया गया फॉर्मूला कि अगर 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ डॉट 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 n करते हैं तो n इंटू n प्लस 1 करते हैं। हम लोगों ने सम ऑफ नेचुरल नंबर का जो है, जब हम लोग नेचुरल नंबर के डिफिनेशंस पढ़ रहे थे, वीडियो बना हुआ आप देख सकते हैं नेचुरल नंबर का, मेरे प्लेलिस्ट पे है, आप उसमें जो है मैंने इस पर कई प्रॉब्लम बनवाया है, ठीक है। तो इसमें जो सम ऑफ नेचुरल नंबर जो उसका जो फॉर्मूला होगा वो n इंटू n प्लस 1/2 होगा। तो ये आपको फार्मूला ऑलरेडी दे दिया है कि आपका केवल ये लॉजिक टेस्ट कर रहा है कि आप फार्मूला रहने के बावजूद भी इसको बना पाते हैं कि नहीं बना पाते हैं, ठीक है। तो ये आपका दिया हुआ कि an जो है 3 माइनस 4n है, और ऐसे जो टर्म होगा a1 a2 a3, जैसे a1 क्या हो जाएगा, तो n का मान 1 देंगे तो a1 हो गया, तो 3 माइनस 4 गुना 1, फिर क्या हो जाएगा a2, a2 कितना हो जाएगा 3 माइनस 4 गुना 2, a3 3 माइनस 4, इस तरह से करते जाइएगा। तो वही पूछ रहा कि ऐसा अगर टर्म लेंगे तो a1 जोड़ a2 जोड़ a3 an को तो जोड़ेंगे सभी से टर्म को, तो इसका मान क्या होगा, जिसमें ये हिंट्स के रूप में आपको दे दिया है, मदद के रूप में कि फॉर्मूला दे दिया है कि 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस 4 प्लस डॉट डॉट n इक्वल टू क्या होता है n इंटू n प्लस 1/2। ये फॉर्मूला आपको ऑलरेडी दे दिया, इसके मदद से आप फिर इसको जोड़ेंगे, जोड़ करके आपको a b c d जो भी ऑप्शन होंगे इस ऑप्शन को हम लोग चूज करेंगे कौन सा जो है ऑप्शन सही है। तो इसको बनाते हैं, बहुत बड़ा भारी प्रॉब्लम नहीं, बहुत ईजी प्रॉब्लम है, ठीक है। इसमें हिंट्स भी दे दिया है, आपको बहुत ज़्यादा इसमें मशक्कत करने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। देखते हैं हम लोग कैसे इसको बनाते हैं।
इसमें आपके पास जो प्रश्न दिया हुआ था ए एन इक्वल टू दिया था 3 माइनस 4n दिया हुआ था, ठीक है। और तब कहता है कि A1 जोड़ A2 जोड़ A3 जोड़ A4 जोड़ A5 डॉट 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 जोड़ AN इक्वल टू, ठीक है। तो कुछ नहीं है, इसमें हम लोग पहले A1 लिखेंगे। A1 क्या हो जाएगा इस फॉर्मूला के अनुसार कि ये 3 के 3 रहेगा कांस्टेंट है और 4 गुना 1 कीजिएगा, 4 गुना 1 लिख दीजिएगा, ठीक है। क्योंकि n का मान आपने यहाँ 1 रखा है। A2 लिखिए, ये 3 हो जाएगा और 4 गुना कितना, n का मान 2 दिया था, 4 गुना 2 दीजिएगा। A3 लिखिए, ये क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, ये 4 गुना कितना दीजिएगा 3 दीजिएगा। A4 लिखिए, ये कितना हो जाएगा 3 घटा 4 गुना 4। तो इस तरह से जब आप करेंगे, ठीक है, तो इस तरह से जब करेंगे फिर क्या होगा लास्ट में an लिखेंगे हम लोग, तो an इक्वल टू कितना लगेगा 3 घटा 4 गुना n हो जाएगा। अब सभी टर्म को जोड़ देंगे, ये जो टर्म देख रहे हैं आप यहाँ से, ये सभी टर्म को जोड़ देंगे तो ये आपका जो मान कुछ जो रहा है वो आपको मिल जाएगा, कुछ ये रहा है, ठीक है। इसको शॉर्टकट में हम लोग लिख देते हैं सिग्मा AR इज इक्वल टू 1 to n। मतलब ये जो है r का मान 1 से लेकर के r का मान n तक गया, ऐसे भी आप लिख सकते हैं कि r का मान 1 से लेकर के r का मान हम लोगों ने कितना तक n तक लिया और इसका मान दे दिया हमने AR। तो यहाँ r इक्वल टू 1 r इक्वल टू 2 3 4 करके ऐसे करके हम लोग जाएंगे तो ये लास्ट में r इक्वल टू n आ जाएगा। इस तरह से करेंगे तो 3 को जो है हम लोग, अगर ये देखिए नंबर ऑफ टर्म्स कितना n बार है, तो 3 को जब n बार जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 3 गुना n हो जाएगा। जैसे मान लीजिए कि आप 4 को 3 बार जोड़ते हैं, 4 गुना 4 जोड़ 4, आप लिख सकते हैं 4 गुना 3। आप मान लीजिए 4 को जो है 2 बार जोड़ते हैं, 4 जोड़ 4 लिखते हैं तो आप 4 गुना 2 लिख देते हैं, ठीक है। ऐसे ही 4 को मान लीजिए कि आप जो है 1 लाख बार जोड़िएगा, ठीक है, जैसे 1 लाख बार, तो 4 गुना 1 लाख कर दीजिए, 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ 4 जोड़ डॉट डॉट 1 लाख बार कहेगा, ठीक है। 1 लाख से गुना 4 कर दीजिएगा, तो ऐसे ही n बार है, इसलिए क्या कर देंगे, ठीक है। तो ये आ जाएगा, ये आपका फिर माइनस है, माइनस सब में कॉमन है माइनस, ठीक है। -4 कॉमन ले लीजिए, सब टर्म क्या आ रहा है 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ 4 जोड़ n आ जाएगा, ऐसे 1 जोड़ 2 जोड़ 3 जोड़ डॉट 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 जोड़ n तक। तो इसको हम लोग सिंपल कर लेंगे, 3n हो जाएगा, ठीक है। और ये जो हो जाएगा 4 हो जाएगा, और इसका फॉर्मूला आपका क्वेश्चन में भी दिया था n × n + 1 बाई, हिंट्स दे दिया था आपको, n × n + 1 बाई क्या होता है 2 होता है। इसको 2 से काट दीजिए, इसको कट गई, आपके पास क्या बचा 3n - 2 गुना, और इसको जब गुना कीजिएगा तो क्या आ जाएगा 2, इसको गुना कीजिए, n गुना n कीजिएगा n स्क्वायर हो जाएगा, n गुना 1 कीजिएगा n हो जाएगा। फिर इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे आप देखेंगे 3n हो गया -2n स्क्वायर, फिर -2n हो जाएगा, ठीक है। अब 3n में 2n घटा दीजिएगा तो n - 2n स्क्वायर। अब ऑप्शन के हिसाब से आप जो है इसको सेट कर सकते हैं कौन सा आपके लिए सुटेबल होगा, ठीक है। अब इसको रियल जब लिखेंगे तो -2n स्क्वायर + n होगा। तो इसमें अगर कॉमन लेंगे आप, क्या कॉमन लेंगे -n कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा आपके पास -2n से प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा, प्लस सॉरी ये जो हो जाएगा -n कॉमन लिए तो 2n, इसका माइनस तो बाहर चला गया, फिर ये जो प्लस वाला टर्म है ये माइनस में तब्दील हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2n - 1 हो जाएगा। फिर काउंटर वेरीफाई के भी देख सकते हैं आप, माइनस गुना माइनस प्लस n गुना 1 कीजिएगा, n हो जाएगा 2n गुना n, 2n स्क्वायर हो जाएगा, माइनस गुना प्लस माइनस हो जाएगा, तो भी आपका हो गया। ऑप्शन इसमें क्या आ जाएगा आपका, ऑप्शन से 20 हो जाएगा, इसको आप आसानी से बना सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पर हम लोग चलते हैं, जो ऑप्शन इसका जो है जो होगा क्या है ऑप्शन -n × 12 - 1 है, ठीक है। तो ऐसे ही आप जो है इस तरह के प्रश्न जब रहे तो बना सकते हैं, इसमें बहुत बड़ी चीज़ें नहीं है। और देखिए ये प्रश्न थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, लेकिन इसमें भी जो है ना जो आप देख रहे हैं इसमें ज़्यादा परेशानी नहीं है। थोड़ा देखने के बाद लगता है बहुत बड़ा प्रश्न है, इसको बनाना थोड़ा टफ काम है, तो ये है, लेकिन उतना भी जो है टफ नहीं है, क्योंकि जब इसको हम लोग ट्रिक से यूज करेंगे, टेक्निक ट्रिक हम लोग अगर अपनाएंगे तो टेक्निक ट्रिक से जो है आसानी से ये प्रॉब्लम बन सकता है, ठीक है। तो इसको जो हम लोग देखते हैं पहले प्रश्न को क्या है इसमें। देखिए
इसमें क्या है, कहता है कि 1235 गुना 4523 गुना 2451 को 12 से भाग देने पर शेषफल क्या बचेगा। इस तरह के जो प्रॉब्लम है, इस तरह के जो प्रॉब्लम है देखने में तो बहुत बड़ा लगता है आपको कि इतना गुना इतना करेंगे, फिर गुना इतना करेंगे, तब जो है 12 से भाग देंगे, तब देखेंगे शेषफल कितना। तो इसको गुना कीजिए, उसी में बहुत समय लग जाएगा। और फिर जो प्राप्त हो फिर उससे इसको गुना कीजिएगा तो उसमें भी टाइम लगेगा आपको। और तब जाकर के अगर 12 से भाग दीजिएगा तब शेषफल जो निकलेगा तो वो आपको ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। इट इज़ मोर कॉम्प्लिकेटेड टू सॉल्व द प्रॉब्लम। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे कि कुछ जो मैथमेटिकल जो कंसेप्ट है, जो मैथमेटिकल अप्रोच है, उसी अप्रोच को यूज करके इसको हम लोग बनाएंगे। अब देखते हैं हम लोग ये मैथमेटिकल अप्रोच क्या है, तब हम लोग पता चल जाएगा इसमें रिमाइंडर शेष क्या बचेगा, 1 बचेगा, 3 बचेगा, 5 बचेगा, 7। तो सब लोग मैथमेटिकल अप्रोच पर बात करते हैं। जो प्रश्न है, प्रश्न ये है 1235 गुना 45 23 गुना 24 51 और भी दे सकता है। तो मैं इस पर आपको आगे बता भी दूंगा, जैसे 24 51 दे 24 52 ही दे देगा तो फिर गुना 24 53 दे दिया, इस तरह से कुछ भी दे सकता है। तो इस तरह के जो प्रॉब्लम रही और इससे भी बड़ा प्रॉब्लम है, इसमें सिंपल हम लोग करेंगे क्या, एक एक करके देखेंगे 12 से डिविजिबिलिटी सबका, डिवाइड करने के बाद 12 से इसका क्या रिमाइंडर बचता है। अब ये जो है जैसे मान लो उदाहरण के लिए आपको देते हैं 25 मान लीजिए, जैसे 25 में अगर आप 12 से भाग देंगे, जैसे दीजिए 25 है, इसमें 12 से भाग देंगे तो क्या हो गया आपका 12 12 12 दोनों 1 2 दीजिए, यहाँ पर 2 दीजिएगा तो क्या आ जाएगा 12 दोनों 24 हो जाएगा और शेष आपका कितना बचेगा 1 बचेगा। कहने का मेरा मतलब 25 को अगर हम लोग ऐसे लिख दें 12 गुना 2 जोड़ 1 तो ये 25 कहलाएगा, 12 जोड़ 2 जोड़ 1 ये 25 हो गया। तो 25 बटे 12 को अगर हम लोग 12 गुना 2 जोड़ 1, ठीक है, 12 लिखते हैं तो देखेंगे आप 12 गुना 2 बटे 12 जोड़ 1 बटे 12, ठीक है। यहाँ तो आपका 12 12 कट गया, बचा क्या 2 जोड़ 1 बटे 12। तो फ्रैक्शंस में जो है इसका जो फ्रैक्शनल पार्ट है वही रिमाइंडर देता है। तो इसका फ्रैक्शनल पार्ट कितना है 1 है, तो यही 1 इसका रिमाइंडर है। जैसे आप 26 में देखिए, 26 में हम लोग 12 से भाग गए तो 12 दूना 24 बचेगा शेष 2। तो हम लोग इसको क्या करेंगे, हम लोग इसको जो है ऐसे लिखते हैं 2 बटे 12 दे देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर जो 2 हो गया ये इंटीग्रल पार्ट हो गया, 2 इंटीजर 2 बार 12, इसको लिखेंगे 2 जोड़ 2 बटे 12। यहाँ पर 12 को डिवाइड करने के बाद शेष 2 बच रहा है और ये क्या है इंटीग्रल पार्ट 2 हो गया, ठीक है। तो 26 में वैसे भी हम लोग डिवाइड करके देख लिए तो देखिए शेष बच रहा है, तो शेष 2 बच रहा है। ऐसे भी जो है आपने इसको प्रैक्टिकली देख लिया, या ऐसे भी जब लिखेंगे हम लोग 26 बटे 12 लिखते हैं तो क्या लिखेंगे 2 गुना 12 जोड़ 2 बटे 12, तो क्या हो जाएगा 2 गुना 12 बटे 12 अलग अलग कर दिए, बटे 2 बटे कितना हो गया 12 हो गया। तो ये तो आपका कट गया तो ये 2 हो जाएगा, फिर कितना हो जाएगा 2 बटे 12 हो जाएगा। तो यहाँ शेष जब 12 से भाग दीजिए तो शेष जो बच रहा है ये 2। अब इसी तरह के टेक्निक के अप्रोच हम लोग यूज करेंगे इस तरह के जो भी प्रॉब्लम होगा उसको बनाने में, ठीक है। और आपको बहुत आसान होगा, बहुत इजी होगा, आप आसानी से इस तरह के बड़े बड़े और इसमें और भी अगर 4 5 गुना करने के लिए देते तो आप उसको आसानी से क्लिक करके बना सकते हो, ठीक है। अब देखिए 1235 है, तो 1235 जो है इसमें 1200 अगर हम लोग लिख दें 24 जोड़ 11 तो इसमें कोई दिक्कतें नहीं होगी हम लोगों को, इसलिए नहीं दिक्कतें होगी कि 1224 जोड़ 11 किए हम लोगों ने, 1224 जोड़ 11 किए तो ये क्या हो जाएगा 4 1 5 और 2 1 3, ठीक है, और 1235 हो जाएगा। मैंने ऐसा इसलिए क्या 1224 तो 12 से कट रहा है तो दिख रहा है आपको, और 24 जो है इस 1224 जो 12 से कटेगा, आप देख लीजिए डायरेक्ट 12 से गुना कीजिएगा तो आप देखिएगा तो ऐसा आएगा कि भाग देने के बाद इस तरह के बात आ जाएगा कि मतलब ये जो है 1224 कंप्लीटली कट जाएगा, बचेगा 11। वैसे इसमें भी करके हम लोग देख लेंगे, या इसको डायरेक्ट ऐसे भी अगर भाग दे करके लिखेंगे आप, ये तो दिख रहा है 12 है, यहाँ 12 में 2400 है तो इसमें 12 में 2400 तो कटिए रहा है, फिर देखना हमको 51 पर, तो 51 पर अगर 2400 अगर 48 देते हैं आप देखेंगे 2448 जो कट जाएगा 12 से, आप देख लीजिए ये जो है 12 से भाग दीजिए 2 से, 12 2 24 कट गया, 4 उतारने कटा 0 8 दीजिए 12 चौके 48, ठीक है कट गया। तो 1248 कट रहा है, अब 1248 में क्या करेंगे हम लोग, इधर 3 जोड़ देंगे, इधर क्या किया हम लोग 1224 जोड़ 11 कर देंगे। अब जो ये जो देख रहे हैं 4523 देख रहे हैं, कितना देख रहे हैं 4523 देख रहे हैं,
तो इस तरह के जो है आप मान लीजिए 45 और 23 में जो है क्या करेंगे कि वो जो है दिखे। तो एक तो सिंपल हो गया, अब आपके लिए गुणा करना भी इजी हो जाएगा, इसलिए इजी हो जाएगा अगर मल्टीप्लिकेशन मेथड से बनाएंगे तो अब कोई बड़ा बात नहीं है, आप आसानी से इसको हम कर सकते हैं। लेकिन आपको थोड़ा सा मैं अदर देन मल्टीप्लिकेशन मेथड से मैं आपको सिखा देता हूँ ताकि ज़्यादा दिक्कतें नहीं हो। ठीक है, जैसे 45 और कितना है 23 है, इसको हम लोग क्या करेंगे 12 से भाग देंगे, 12 या 36। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे कैरी करेंगे तो 15 हो गया, 9 6 15, और बचेगा कितना यहाँ 3 गया 0, फिर 2 देंगे बरसते 84, ये 84 हो गया। तो 84 में कितना जोड़ेंगे हम लोग 8 जोड़ेंगे, तो 8 4 12 2 92 हो गया 3 हो जाएगा। फिर हम लोग देखेंगे 12 से भाग देंगे किसमें 83 में, तो बरसते कितना होता है 84 होता है, तो 7 नहीं कटेगा 6 से कटेगा तो 11 शेष बचेगा, बचा के 72 होगा, 72 में 1 11 बच गया, शेष 11 बचेगा। तो कहने का मतलब हुआ कि जो इसको हम लोग लिख सकते हैं इस नंबर को कि 376 गुना 12 जो 11 लिख सकते हैं इस नंबर को। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे 376 गुना 12, 376 गुना 12 जोड़ कितना लिख देंगे 11 लिख देंगे। ठीक है, तो ये जब आप लिख देंगे तो आपका क्या हो गया कि ये भी 12 से डिविजिबल है, ये भी 12 से डिविजिबल दिख रहा है, ये भी 12 से डिविजिबल दिख रहा है। तो अब आसान हो गया आपको इसको बनाने में, कुछ नहीं करना, सिंपल प्रॉब्लम है इस जगह से। ठीक है, केवल हम लोग को जो रिमाइंडर होगा इसमें 12 से डिवाइड करने वाले जो विशेष बचे, इसमें 12 से डिवाइड करने जो विशेष बचे, इसमें 12 से डिवाइड करने जो विशेष बचे, और भी 50 नंबर दिए थे, सब 12 से डिवाइड करने में जो विशेष बचे सभी शेषों का आपस में गुणा कर देंगे। तो शेष क्या बचा यहाँ 11 बचा, यहाँ 11 बचा, यहाँ 3 बचा, और जितने थे उसको सबको छोड़ दिया जाए। तो 11 गुना 11 गुना 3, अब ये जो देखेंगे इसमें अब हम लोग 12 से भाग देखेंगे, और जो शेष बचेगा वही पूरे नंबर में भाग देने वाला शेष बचेगा। ठीक है, तो 11 गुना 11, ठीक है, या आप लिख सकते हैं सिंपली से 11 गुना 11 कितना होता है 11 21 से 3 दीजिएगा, तो 3 की 3 3 6 3 की 3 363। अब 363 में क्या करेंगे हम लोग 12 से भाग देंगे, तो 12 या 36 कट गया बचा 3, तो शेष जो है 0 में कटा 0, शेष जो बच रहा है 3 बच रहा है, रिमाइंडर कितना बच रहा है 3 बच रहा है। इस तरह से आप आसानी से प्रॉब्लम को बना सकते हैं जब कई बड़ा गुणा दिया, और भी कोई और मान लीजिए 8 9 4 या 9 दे दिया, फिर 6 दे दिया, तो फिर इसमें देखेंगे कि शेष क्या बच रहा है 12 से डिवाइड करने के बाद डायरेक्ट भी हम लोग करके देख लेंगे जो रिमाइंडर बचेगा। इसमें भाग दिए रिमाइंडर जो बचा ऊपर में लिख दिए, जैसे हम भाग दिए रिमाइंडर क्या बचा 11 बचा, यहाँ भाग दिए रिमाइंडर कितना बचा 11, इसमें भाग दिए रिमाइंडर कितना बचा रिमाइंडर 3 बचा, शेष 3 बचा, तो 11 गुना 3, इसमें भाग दिए कुछ बचा x y जो भी बचे उसको क्या करेंगे आपस में गुणा कर देंगे। अब गुणा करने के बाद जो भाग देख करके देखेंगे जो शेष बचेगा उसके साथ कर देंगे, तो आसान रहेगा इस तरह से प्रॉब्लम को बनाने में। ठीक है, ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। जैसे दिया 17 पावर 23 प्लस 23 पावर 23 प्लस 29 पावर 23 को 23 से भाग देने पर शेषफल क्या बचता है। इस तरह के जब प्रश्न दिए जाते हैं जनरली आंसर जो उद्देश्य रहता है एग्जामिनर का शून्य ही रहता है। अगर मान लीजिए आप नॉन मैथमेटिकल ग्राउंड से है, मैथ्स के ग्राउंड से नहीं है, कभी कभी तुक्का आपको मारना रहता है, तो वैसे तुक्का मारने की स्थिति में जब आपका पावर यहाँ ऑड दिया है अगर कोई पावर, तो वैसे परिस्थिति में अगर मान लीजिए 2 नंबर दिया रहे इस तरह से, जैसे a क्यूब प्लस b क्यूब, या मतलब 3 पर पावर 5 दे दे, फिर 7 पर पावर 5 दे दे, ऐसे करके कुछ दिया रहेगा नहीं। तो ऐसे परिस्थिति में क्या करना है आपको, जनरली जो अगर आप बनाना जानते हैं तो उसको मैथमेटिकल एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस से करेंगे। लेकिन मोस्ट पॉसिबिलिटी जो होती है, प्रोबेबिलिटी जो होती है, जब केवल 1 नंबर दिया रहेगा तब 0 होगा, इसकी जरूरत नहीं है, तो रिमाइंडर कुछ हो सकता है। लेकिन अगर इतना जोड़ इतना देकर एग्जामिनर आपको दिया एग्जामिनेशन में, तो निश्चित रूप से उसका उद्देश्य है कि रिमाइंडर 0 की ओर ले जाना चाहता है, मतलब उसका शेष फल जो होगा वो 0 की ओर होगा। इस तरह के जब है, जैसे यहाँ दिया, फिर मान लीजिए यहाँ दिया, तो जनरली एटीट्यूड से एग्जामिनर का वही रहता है कि 0 जो रहेगा उसी का आधार पर वो चाहता है कि नहीं है। लेकिन फिर भी हम लोग ओवरऑल देखते हैं, इसको मैथमेटिकली हम लोग बना करके देखते हैं। ठीक है, जब ये प्लस का साइन दिया है तब हम लोग कंसिडर करेंगे किस तरह से। अब देखिए इसमें दिया हुआ जो प्रॉब्लम है, 17 पावर दिया है 23, जोड़ दिया है 23 पावर 23, जोड़ दिया है 29 पर पावर 23। ठीक है, तो 23 ऊपर में देखा, नीचे भी दिखा दिया आपको। हो सकता है कि इसमें
23 नहीं भी देता, मान लीजिए 3 ही देता या 5 देता, लेकिन ये जब भी देता आपको ऑड नंबर देता, ठीक है। ये प्लस में जब भी देगा तो ऑड नंबर देगा। आपको कभी इस तरह से नहीं पूछा होगा प्रॉब्लम कि 7 पावर 4 दे दिया, ऐसा 7 पर पावर 14 दे दिया, प्लस 8 पर पावर 14 दे दिया, तब पूछिए आपसे रिमाइंडर क्या होगा, ऐसा नहीं पूछेगा। जब भी देगा ये ऑड पावर देगा। 7 पर पावर आपको क्या दे देगा 14, तब देंगे हम 8 पर पावर 14 माइनस तब देगा, तब प्लस नहीं देगा, तब एग्जाम में क्वेश्चन में क्या देगा माइनस देगा। और नहीं तो आपको 7 पावर 13 प्लस 8 पर पावर 13 इस तरह से देकर के आपसे प्रॉब्लम जनरली पूछेगा, ठीक है। इस तरह से बनाकर पूछेगा। आप इवन पावर दिया अगर जनरली आपको माइनस देकर के पूछेगा। यही जनरली एग्जामिनेशंस का ट्रेंड है और पूछने का तरीका भी यही है लगभग, जिससे कि आसानी से आप बना सके, क्योंकि आपका जो मैथमेटिकल कुछ फॉर्मूलाज का टेस्ट करना चाहता है, ठीक है। तो इसमें हम लोग देखते हैं 17 पावर 23 है और 23 पर पावर 23 है और 29 पावर 23 है, और इसमें भाग जो देना हमको 23 से देना है। मतलब अगर हम लोग को डिवाइड करना है 23 से डिवाइड करने के बाद कहता है कि क्या हमें प्राप्त होगा, ठीक है। तो 23 से भाग देने के बाद हमें पूछता है कि शेष जो है हमारा रिमाइंडर क्या प्राप्त होगा, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है कि 23 पावर 23 तो 23 से कट रहा है, तो दिख रहा है हम लोगों को, यह तो ऑब्वियस से दिख रहा है। तो अब क्या करेंगे हम लोग, इस पर और इस पर भी कंसीडर करने के लिए क्या करेंगे, 17 पावर 23 जो 29 पर पावर 23 करेंगे प्लस 23 पर पावर 23 देंगे, ठीक है। अब इसको जो है हम लोग देखते हैं, इसका एक फैक्टर बनेगा, जैसे आपने पढ़ा होगा a क्यूब प्लस बी क्यूब होता है a प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ऐसे ही जब पढ़िएगा a5 प्लस b5 तो आपके लिए फॉर्मूला क्या होगा, a प्लस 5 हो जाएगा, और क्या हो जाएगा a4 माइनस a3b प्लस ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और माइनस हो जाएगा आपका ए बी क्यूब और हो जाएगा फिर प्लस बी पावर, ठीक है। ऐसे ही आपके पास रहेगा a7 प्लस b7, ये हो जाएगा आपका a प्लस बी पावर 7 इंटू ए पावर 7 सॉरी a पावर 6 माइनस हो जाएगा आपका a पावर 5 b प्लस हो जाएगा a पावर 4 b स्क्वायर माइनस हो जाएगा a पावर आपका 3 और b पावर 3 फिर प्लस हो जाएगा आपका a पावर 2 b पावर 4 फिर माइनस हो जाएगा आपका a b पावर 5 फिर प्लस हो जाएगा b पावर 6, ठीक है। इसी तरह से जो है ना ये फार्मूलाज जो है आप बना सकते हैं। वैसे a पावर 23 है प्लस b पावर मान लीजिए 23 है तो a प्लस b होगा, ठीक है। और क्या हो जाएगा a पावर कितना हो जाएगा 22 माइनस a पावर 21 b पावर कितना ये हो जाएगा आपको 1, ठीक है। या लिखे और न लिखे से कोई फर्क नहीं पड़ता। फिर प्लस दीजिएगा a पावर 20 और b पावर स्क्वायर फिर माइनस दीजिएगा, ठीक है। ऐसे आप करते जाइएगा, लास्ट में क्या आएगा प्लस b पावर 22, ठीक है। ये आपका फॉर्मूलाज है, ठीक है। तो कहने मतलब इधर वाट एवर कुछ भी नंबर आए इसे इसमें आपको माइनस नहीं रखता, लेकिन a प्लस b आ रहा है, ये आपको दिख रहा है। तो कहने का मतलब है इसके फैक्टर में जो है 17 जोड़ 29 दिख रहा है, प्लस जो है 17 और 29 का जो है कुछ जो रिलेशन में जो इस तरह से देख रहे हैं ऐसा रिलेशन है। इसका मतलब 17 जोड़ 29 जो इसका एक फैक्टर है, और एक 23 जो दिख रहा है आपको फैक्टर, इसका 23 का 23 में 23 से फैक्टर है ही। अब 17 जोड़ 23 जो है इसका एक प्लस जो फैक्टर a प्लस b दिख रहा है, ये फैक्टर से यहाँ पर आपको दिख रहा है 17 जोड़ 23 का। तो इसको जब जोड़िएगा तो आपको 17 जोड़ 23 कितना हो जाएगा, 17 जोड़ 29 जब जोड़िएगा तो हो जाएगा आपका 46। ये 46 जो है इसमें एक फैक्टर है और एक 23 इसमें फैक्टर है। तो 46 इसमें 46 हम लोग लिख सकते हैं 23 गुना 2 23 गुना 46, 23 इसमें भी दिख रहा है 23 इसमें भी, फिर 23 को हम लोग क्या करेंगे कॉमन ले लेंगे। तो इधर 23 पर पावर 22 बचेगा, यहाँ 23 कॉमन निकलेगा 2 इंटू जो देख रहे फॉर्मूला इसके अनुसार बचेगा। इसका मतलब जो भी नंबर आ रहा है वो 23 से ये डिवाइड हो रहा था, शेष रिमाइंडर इसमें क्या बचेगा 0 बचेगा। थोड़ा देखने में लगता है फॉर्मूला बहुत कॉम्प्लिकेटेड, ऐसे कुछ है ही नहीं इसमें, ठीक है। केवल इसमें तकनीकी है कि जो है इसमें सिंपल 23 है तो a प्लस b एक फैक्टर तो आप ले ही लिए थे, और क्या हो जाएगा 22 से शुरू होगा 22 21 20 इस तरह से एक घटते जाएगा, दूसरा क्या होगा बढ़ते जाएगा। 0 था b पावर यहाँ b पावर 1 हुआ b पावर 2 हुआ b पावर, फिर इस तरह से फिर बढ़ते बढ़ते लास्ट में b22। ये इस पर हम लोग कंसीडर नहीं करेंगे, केवल जानेंगे कि भाई इंटीग्रल फॉर्मूला आ रहा है और एक फैक्टर हमको जो है दोनों जोड़ने के बाद 46 इस तरह के प्रॉब्लम को आसानी से बना सकते हैं।
अब हम लोग आगे देखते हैं इसको। 0 होगा इसका, इस तरह से जब प्रश्न दिया है तो आसानी से। अब ये प्रश्न दिया हुआ है, थोड़ा सा ये प्रश्न PQ होने से जो है ना थोड़ा दिक्कत देखने में लगती है, लेकिन है कुछ नहीं इस प्रश्न में, ईजी है, आसान है, ये कोई बहुत बड़ा परेशानी की चीज़ें नहीं। बस हम लोगों को जो है ना अभाज्य संख्या के बारे में थोड़ा कंसेप्ट रहना चाहिए, लेस देन के बारे में हम लोग को थोड़ा बहुत नॉलेज रहनी चाहिए इसमें। कहता है कि PQ और R इस प्रकार की अभाज्य संख्या है कि P जो है लेस देन Q है, लेस देन R है, लेस देन 13 है। इसका मतलब जो भी नंबर ले रहा है प्राइम वो 13 से छोटा है, और ये सब क्या है प्राइम, यही कहता है PQ R जब प्राइम है, प्राइम अभाज्य संख्या है जो 13 से क्या है छोटा है, तब कहता है कितनी ऐसी दशाओं में P + Q + R भी एक अभाज्य संख्या है। मतलब ये बहुत प्रश्न जो है बहुत इजी है, लेकिन अगर मान लीजिए आपको कंसेप्ट नहीं है प्राइम का तो दिक्कतें हो सकती है इसमें। ठीक है, तो इसमें क्या है PQ R इस प्रकार की अभाज्य संख्या है कि P < Q < R < 13 है। मतलब P जो है से बड़ा Q है, Q जो है से बड़ा R है, R से बड़ा 13 है, अर्थात PQR जो 13 से छोटा है। क्योंकि इक्वल का साइन यहाँ पर है नहीं, तो आप समझेंगे तीनों क्या है, डिस्टिंक्ट भी अलग अलग भी है। तब कहता है कितनी दशाओं में, मतलब पूछ रहा कंडीशन कैसे, कितना कंडीशन ऐसा एग्जिस्ट करेगा, कितना दशा ऐसा एग्जिस्ट करेगा जिसमें P जोड़ Q जोड़ R भी एक अभाज्य संख्या हो, वह भी एक क्या हो, प्राइम नंबर हो। ठीक है, उसमें 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, ऐसा 1 2 3 क्या पूछ रहा है, कंडीशन पूछ रहा है कि तीनों को जोड़ने वाला प्राइम नंबर हो। मतलब ये प्राइम है और प्राइम को जोड़ा फिर प्राइम मिल जाए, प्राइम को जोड़ने के बाद फिर प्राइम मिले, उसी का ये शर्त है। ठीक है, और 3 ऐसा सब प्राइम जोड़ना है, PQ R 3 प्राइम। अब पहले हम लोग देखते हैं कि 13 से जो कम प्राइम होगा, जो छोटा प्राइम होगा, कौन कौन होगा। 13 से जो छोटा प्राइम होता है, जैसे 13 दे दिया, उससे छोटा कह रहा है कि 3 को प्राइम दिया PQ। हाँ ठीक है, तो 13 से छोटा क्या प्राइम होगा, सबसे पहले हम लोग 1 पर कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो 1 जो है ये प्राइम नंबर नहीं है, एक क्या है, प्राइम नंबर नहीं है। फिर किस पर हम लोग कंसीडर करेंगे, 2 पर करेंगे। 2 क्या है, 2 इकलौता एक इवन प्राइम है, 2 इकलौता क्या है, इवन नंबर है जो कि प्राइम भी है। 2 हो गया, दूसरा क्या है, 3 है, 4 2 से कटता है, प्राइम नहीं होगा। 5 प्राइम है, 6 2 और 3 दोनों से कटता है, डिविजिबल है, इसलिए वो प्राइम नहीं है। 7 क्या है, प्राइम है। फिर 9 जो है 3 से कटता है, वो प्राइम नहीं है। फिर क्या होगा, 11 प्राइम है। फिर 13 प्राइम है। फिर उसके आगे जाने की जरूरत है नहीं, क्योंकि हम लोगों को बात करना है किससे, 13 से कम जो नंबर है उसके प्राइम की बातें करना है, और उसमें हम लोग 3 प्राइम लेना है। इसमें से किसी 3 प्राइम को लेकर के जब हम लोग बातें करेंगे तो उसको जोड़ होने के बाद क्या आना चाहिए, वो भी प्राइम नंबर होना चाहिए। तो ऐसा जो प्रॉब्लम है, इसमें पहले हम लोग देखते हैं 3 प्राइम। कोई भी 2 अगर ऑड नंबर को जोड़ेंगे तो उसका सम क्या होगा, इवन नंबर होगा। जैसे मान लीजिए दोनों को जोड़िएगा, 3 जोड़ 5 कीजिएगा 8 होगा, 5 जोड़ 7 कीजिएगा ये भी 8 होगा, 7 जोड़ 11 कीजिएगा ये भी 8 होगा। तो किसी भी 2 ऑड नंबर को जब जोड़ते हैं हम लोग, या विषम संख्या को जोड़ते हैं, तो वो क्या देता है, सम संख्या देता है। तो इसका मतलब अगर हम लोग 2 को ले और इस 4 में जो किसी 2 ठो को ले, तो वो क्या आएगा, उन दोनों का जो सम आएगा इवन आएगा। कोई भी 2 लीजिए, उसका सम इवन होगा। इवन जोड़ इवन, ऑलवेज इवन। और 2 को छोड़कर कोई ऐसा इवन नंबर नहीं है जो प्राइम है, प्राइम है। तो इसलिए इसका मतलब क्या है, 2 को लेकर के हम लोग चर्चे नहीं करेंगे। तो 2 का खेल खत्म। अब बचा क्या हमारे पास, अब हमारे पास बचा 3 5 7 11। अब हमारे पास कितना बचा, 3 5 7 11। ठीक है, 13 से कम यही है। अब इसमें हम लोग जोड़ करके चर्चा करेंगे कि मेरा जो सम हो वो क्या है, वो जो आए वो प्राइम आए। पहले सबसे पहले हम लोग 3 को लेकर के देखते हैं। ठीक है, 3 को लेकर के देखते हैं और शेष इस दोनों का कॉम्बिनेशन बनाते हैं। तो पहला जो है 3 का जो कॉम्बिनेशन बनाएंगे, पहला 5 के साथ बनाएंगे। 3 का हम लोग 3 को लेना है, जैसे 3 लिए फिर 5 लिए, 5 के साथ 2 बातें आएगी, एक 7 आएगी, एक 11 आएगी। ठीक है, जब हम लोग ने 5 लिया, 3 के साथ लिया, और 3 के साथ हम लोग ने क्या किया, 5 7 11 ऐसा बनाया कंडीशन। 5 3 8 8 7 15, 15 कट रहा है किससे, 3 से। ये जो वे गए, यह जो रास्ता गया हम लोगों ने, ये रास्ता क्या निकला, प्राइम का नहीं निकला। ये क्या निकला, ये जो है कंपोजिट नंबर का निकला। मतलब अभाज्य संख्या का नहीं मिला, बल्कि भाज्य संख्या का रास्ता मिला। अब फिर देखिए 5 3 8 और
8 को 11 में जोड़िएगा तो ये क्या आ जाएगा, 19 आ जाएगा। ये रास्ता जो आपने देखा इस तरह से जाने का, ये क्या था, प्राइम का रास्ता था। ये किसका रास्ता था, प्राइम का रास्ता था। ठीक है, अब फिर 3 को हम लोग देखेंगे, 5 वाला रास्ता से चले गए। अब हम लोग 7 वाले रास्ते के साथ आएंगे, 7 दिए गए। ठीक है, 7 के साथ फिर क्या जाएंगे हम लोग, 7 के साथ जब जाएंगे तो क्या क्या आ सकता है, यहाँ 5 आ सकता है, यहाँ 11 आ सकता है। ठीक है, 5 और 11 आ सकता है। अब दीजिए 7 3 10, 10 5 15, फिर भी नहीं होगा। फिर 7 3 10, 10 और 11 कितना होगा, 21, ये भी नहीं होगा। तो फिर ये रास्ता आपका खत्म हो गया। तो 3 के साथ फिर कितना, 3 के साथ हम लोग 5 7 गए थे, 7 वाला रास्ता खत्म हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग जो है 3 का 11 के साथ देखेंगे। ठीक है, और 11 के साथ भी देखिएगा तो 11 के साथ क्या देखिएगा, 5 देखिएगा, 7 देखिएगा, फिर वही होगा 11 3 14 और 14 5 19, वही एक बात बताएगा कि हाँ 11 5 3 3 5 11 आइडेंटिकल हो गया, एक ही कंडीशन से बना। ठीक है, फिर 11 7 कितना, 18 18 3 21, फिर वो कट ही जा रहा था। ये अब जो है 3 के साथ हमने देख लिया, सबके साथ एक ही वो रास्ता बना कि 3 5 और 11, यही एक जो है प्राइम नंबर दिया। ठीक है, और कोई नंबर 3 के साथ नहीं दिया। अब अदर देन 3 की बात करेंगे, 3 पे छटनी कर देते हैं। अब बचा क्या आपके पास है, अभी ये बचा 5 7 11 बचा। 5 7 11 का जोड़ करके देखिए क्या देता है आपको, 5 जोड़ 7 जोड़ 11, 7 5 12, 12 जोड़ 11, 12 जोड़ 11 कितना होगा, 23 होगा। तो ये जो आप देख रहे हैं 12 7 5 12, 12 जोड़ 11 कितना, 23 हो गया। और इधर कितना, 11 5 16, 16 3 19। ये दो ऐसा सिचुएशंस बनेगा जिस सिचुएशन से आपको प्राइम नंबर्स आएगी। क्या आएगी, 12 जोड़ 11 जोड़ 12 जोड़ 11 23 हो गया, और कितना 5 3 8 11 8 19, दो ऐसा कंडीशंस बनता है। आप इसको जो है और बारीकी से मैनेटली देखें, कंसेप्ट इसी तरह से है। आप इसको अपने स्तर से भी इसको वेरीफाई करके देख सकते हैं कि और एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता है। ठीक है, इस तरह से हम लोग कंक्लूड करके निकाले इसका जो है नंबर ऑफ वेज जो होगा प्राइम्स का, जो इसके सम जो बनेंगे प्राइम्स कितने बनेंगे, 2 वेज आएंगे, 2 स्थितियां ऐसी बनेगी। दोनों स्थितियां का मैंने जिक्र कर दिया। अब आगे हम लोग देखते हैं। अब प्रश्न क्या कहता है, देखते हैं हम लोग। कहता संख्या जो है इतना एक दिया हुआ, इसमें x और y के कितने युग्म, ये पेयरिंग कर रहा है, x और y के कितने इससे पेयर एग्जिस्ट करेंगे, कैसे इतने जोड़े एग्जिस्ट करेंगे, कितने इसके जोड़े बनेंगे। ठीक है, संभव है यदि संख्या 9 से भाज्य हो, मतलब यह नंबर जो किससे भाज्य हो, 9 से भाज्य, मतलब ये जो नंबर दिया जो भी नंबर है वो कौन सा 9 से भाज्य। हमने जो है ना जो डिविजिबिलिटी टेस्ट का जो नियम है उसमें हमने आपको जो है डिविजिबिलिटी बारे में, नियम के बारे में बताए थे, कौन नंबर कैसे करता है उसका टेस्ट कर लिया हमने, उसमें बताया था उस वीडियो में। आप जो है मेरे जो पेज है उस पेज के जो चैनल क्या कहते हैं प्लेलिस्ट होता है, उस प्लेलिस्ट के जो मैथमेटिक्स वाला जो ग्रुप है उसमें जो है ना डिविजिबिलिटी टेस्ट के रूप में आप देख सकते हैं इसको। ठीक है, तो इसमें कहता है इतना में x और y कितने युग्म संभव है यदि संख्या 9 से भाज्य हो, मतलब 9 से भाज्य हो तो ऐसा युग्म x y का पेयर कितना एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, कुछ नहीं, इसमें इस तरह के जो प्रॉब्लम है इसको हम लोग आसानी से बना सकते हैं। संख्या जो आपके पास दिया हुआ है 7 6 3 x 4 y और 2 दिया हुआ है। तो 9 से जो डिविजिबिलिटी का नियम है, कोई संख्या 9 से जो कट जाए, अगर उसके अंकों का योग 9 से कट जाए तो संख्या 9 से कट जाएगी। यही इसका सिंपल फंडा है। इसमें जोड़ेंगे 7 6 13 13 3 16 16 4 20 20 2 22। फिर से देख लेते हैं हम लोग, 7 6 13 13 3 16 16 4 20 20 2 22। ये जो अंक जो देखते हैं कितना आया, 22 आया। और फिर क्या है, x और y है, तो 22 में क्या करेंगे हम लोग, x जोड़ y करेंगे। ठीक है, तब कहता है कि एक क्या आना चाहिए, ऐसी संख्या आना चाहिए जो किससे डिविजिबल हो, वह डिविजिबल कितना से हो, 9 से डिविजिबल हो। तो निश्चित रूप से संख्या डिविजिबल हो जाएगी 9 से। तो 22 में कितना जोड़िएगा, 9 से डिविजिबल होगा। तो 22 में अगर हम लोग कितना जोड़ दें, 9 के 27 5 जोड़ देते हैं, 22 में अगर 5 जोड़ दें तो कितना हो जाएगा, ये 27 हो जाएगा। और ये 9 से 27 9 से डिविजन होता है, 9 से कटी थी, 9 से जो है विभाजित हो जाएगा ये 27। ठीक है, तो एक पेयर हो गया कितना आपका, x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा।
क्योंकि 5 के आगे आप किससे जोड़ेंगे जो कि कट जाइए। अगर 14 इसमें जोड़ देते हैं, किसमें 22 में 14 जोड़ते हैं तो ये कितना होता है 36 होता है। 4 2 6 2 1 3 36 भी जो 9 से कट जाएगा। फिर जो है 22 में अगर मान लो 14 बाद कितना जोड़ेंगे हम लोग 14 9 23, 14 9 23 जोड़ेंगे कितना होगा 45। तो ये भी जो है किससे कट जाएगा 9 से कट जाएगा। लेकिन यहाँ पर दिक्कत ये होगी कि 2 अंकों का सम जो है 23 कभी नहीं हो सकता है। कि 2 अंक जो है मैक्सिमम, जिसे 9 9 लीजिएगा, 9 9 कितना होता है 18 होता है, या 9 8 6 17 होगा। तो मैक्सिमम जो है 2 अंकों का जो सम होता है, जोड़ जो होगा वो कितना हो सकता है 18 हो सकता है। इसलिए ये एग्जिस्ट करने की जरूरत ही नहीं, इसकी आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी, इसलिए उधर जोड़ने के लिए। लेकिन 14 हो सकता है। तो अब जो हम लोग हिट करेंगे, जो ट्राई करेंगे, किस पर करेंगे, या तो 5 पर या 14 पर ट्राई करेंगे। किस पर ट्राई करेंगे 5 पर या 14 पर ट्राई करेंगे, 5 पर या 14 पर ट्राई करेंगे। ठीक है, तो ये जो है हिट करेंगे किससे, एक बार 5 से, एक बार 14 से हिट करेंगे। अब देखिए इसमें पेयर पूछ रहा है, ऐसे कितने युग्म संभव है यदि संख्या 9 से भाज्य हो। ठीक है, पेयरिंग कितने संभव, किसका एक्स वाई का, मतलब कह रहा है कि एक्स वाई जो होगा वह उसके पेयर किस तरह से एग्जिस्ट करेगा उसके बारे में। 5 जब दीजिएगा तो एक्स वाई जब 5 दीजिएगा तो क्या आएगा 1 4 5 हो गया, 2 3 5 हो गया, 3 2 5 हो गया, 4 1 5 हो गया। ये तो आपको पेयर दिख रहा है किसके लिए 5 के लिए। 5 के लिए आपके पास क्या वैल्यू आया 1 4 2 3 3 2 4 1। ठीक है, अब आगे देखेंगे 14 के लिए क्या संभव है। तो 14 के लिए मिनिमम जो लेना पड़ेगा नंबर, जो शुरुआत करना पड़ेगा, कितना से करना पड़ेगा 5 से। ठीक है, तो 5 लीजिएगा, 5 और 9 दीजिएगा 14 होगा। फिर 6 लीजिएगा 8 6 14 होगा। ठीक है, फिर क्या लीजिएगा 7 7 ले सकते हैं, 7 7 भी 14 होता है, 7 7 लीजिएगा 14 होगा। फिर क्या आ जाएगा आपका 8 6 होगा 14 होगा। फिर कितना होगा 9 5 होगा, ये 14 होगा। तो क्या आ गया 5 9 6 8 7 7 8 6 9 5 सब 14 होगा। जोड़ लीजिए 9 5 14 8 6 14 7 7 14 8 6 14 9 5 14। ये जो हो गया ये जो पेयरिंग एग्जिस्ट किया ड्यू टू 14 के कारण, और ये जो पेयरिंग एग्जिस्ट किया ये ड्यू टू 5 के कारण। ठीक है, x प्लस वाई अगर 5 हो तब ऐसा होगा, और ये जो है क्या कहते हैं 14 हो तो ऐसा होगा। कितना आ गया आपके पास, ऊपर में जब जोड़िए आपने ऐसा 4 वेज देखा, 1 2 3 4 वेज इस तरह से, और इसमें कितना वेज देखा आपने 1 2 3 4 5 वेज देखा। टोटल नंबर ऑफ वेज कितना हो जाएगा 5 जो 4 9, ऐसा 9 पेयर जो है एग्जिस्ट करेगा। तो ऑप्शन इसका क्या आ जाएगा बी हो जाएगा आंसर। इस तरह के प्रॉब्लम हम लोग आसानी से कर सकते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। अब ये जो प्रश्न देख रहे हैं आप, कितना लिखा आप 4 1 0 1 3 को 7 से भाग देने पर शेष क्या बचेगा। ठीक है, यह जो प्रश्न है इसमें कहता है कि 4 पर पावर जो है 1 0 1 12 1 0 1 2 को जो है भाग देने पर शेषफल क्या बचता है। ठीक है, तो इसको जो मैथमेटिकल एग्जैक्ट जो मैथमेटिकल प्रोसेस है जो जिस पर सब जगह लागू होगी, होल्ड करेंगे। इसे आप तुक्का मारेंगे तो कभी क्या होगा कि 1012 में कुछ कर दिया, आप ऑपरेट करके निकाल दिए, वो आ गया रिजल्ट, ऐसे नहीं होगा। इसका एग्जैक्ट जो मैथमेटिकल वेज है, मैथमेटिकल कैलकुलेशन है, चाहे इस तरह से कोई भी प्रॉब्लम रहा, आप एक मैथमेटिक्स में यही कहता है कि मैथमेटिक्स ऑलवेज टू फैक्ट्स, और जब वो फैक्ट्स नहीं कहता तो उसके बारे में भी कहता है कि मैं फैक्ट्स नहीं कह रहा हूँ, ये रियल नहीं है, ये प्रोबेबिलिस्टिक है, ये इमेजिनरी है, ये भी बातें कहता है मैथमेटिक्स में। तो वो मैथमेटिकल जो मॉडल होता है उस मॉडल में आपको अगर इमेजिनरी बातें कहता तो मैं कह रहा मैं इमेजिनरी हूँ, रियल बातें कहता मैं रियल हूँ। उसके बाद आप प्रोबेबिलिस्टिक मॉडल होगा तो उसमें कहेगा इसकी संभावना है, श्योरिटी नहीं है। तो जो मॉडल होती है मैथमेटिक्स का या जो स्टडी करते हैं उस वो खुद अगर कह दे ये बातें हैं तब तो कोई बात नहीं। ठीक है, तो हम लोग जो इसको बनाएंगे जो मैथमेटिकल अप्रोच से, उसके बारे में हम लोग देख लेते हैं। इस तरह का और भी जो प्रॉब्लम है किस तरह से हम लोग इसमें अप्रोच डेवलप करें ताकि इस तरह के प्रॉब्लम जो भी है वी कैन सॉल्व इजीली। ठीक है, देखते हैं हम लोग। अब हम लोग लिखेंगे, क्या लिखेंगे इसमें, हम लोग लिखेंगे ये 4 है 1 0 1 2 है। ठीक है, और इसमें हम लोगों ने क्या किया 7 से भाग दिया है। तब पूछता है कि ये संख्या क्या प्राप्त होगी।
जब 7 से इसको हम लोग क्या करेंगे, भाग देंगे। ठीक है, देखिए यहाँ अगर 8 दिया रहता तो बड़ा आसान रहता बनाने के लिए। ठीक है, क्योंकि हम लोगों को जो देखना है कि ये ऐसे स्प्लिट्स करना है कि 7 जोड़ 1 के फॉर्म में आ जाए। जैसे 7 + 1 में आए, 7 × 7, ठीक है, 7 × 7 प्लस कितना, सॉरी 7 × 2 + 1 के फॉर्म में आ जाए तो ज़्यादा बेटर है। 7 × 3 + 1 के फॉर्म में आ जाए और ज़्यादा बेटर है। 7 × 4 + 1 के फॉर्म में आ जाए और ज़्यादा बेटर है। ठीक है, तो इस तरह से अगर आता है 2 के फॉर्म में तो हम लोग इसको क्या कर सकते हैं, इजीली इसको हम लोग क्या करेंगे, बना लेंगे। लेकिन जो है हम लोग देखते हैं यहाँ पर भी जो है इस तरह का नंबर में इस तरह के दिख नहीं रहा है। लेकिन जब हम लोग 7 × 9 करेंगे जो 1 करेंगे, ठीक है, तो आप देखेंगे कि ये जो है आपका कुछ ना कुछ यहाँ पर संबंध मिल जाएगा। 9 × 7 = 63 जोड़ 1 कितना हो गया आपका, 64 हो गया। ठीक है, ये यहाँ इस तरह के जो है अप्रोच को हम लोग को लाना पड़ेगा, तब जाकर के इस तरह के प्रॉब्लम को हम लोग आसानी से इसको क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। तो 7 × 9 + 1 इस तरह के स्ट्रक्चर में लाएंगे तब कितना होगा, 64 होगा। तब इसमें हम लोग क्या करेंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, आसानी से हम लोग प्रॉब्लम को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, क्योंकि इसको पावर बहुत बड़ा है। तो ऐसे जब बहुत बड़ा पावर है तो इस तरह के सिचुएशंस के लिए आपको यही करना पड़ेगा। ठीक है, अभी लाएंगे कैसे, अब ये बहुत बड़ा बातें होती है, लाना कैसे है। ये 64 का मतलब क्या हो गया, 64 का मतलब हो गया 4⁻3 हो गया। 64 का मतलब क्या होगा, 4⁻3, क्योंकि 4 × 4 × 4, 4 × 16 = 64 तब होगा। तो 4 की पावर हमको 3 लाना है, यहाँ पर जो है 4 की पावर हम लोग को 3 लाना है। ठीक है, तो 4⁻3 लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे, इसका सिंपल टेक्निक है कि 4 पर पावर 3 दे देंगे और हम लोग क्या करेंगे, भाग दे देंगे। किसमें भाग दे देंगे, 1 0 1 2 में 3 से भाग दे देंगे। ठीक है, क्या करेंगे हम लोग, 1 0 1 में 3 से भाग दे दिए तो 4⁻3 लिख दिए। तो ये अब देखिए 3 काट दीजिएगा, 4 पावर हो जाएगा कितना, 10 12 हो जाएगा। अब हम लोग ने एक इसको अंदर में कर लिया, किसको अंदर में कर लिया, 4⁻3 को, तो क्या आ जाएगा, 4⁻3 दे दीजिए और कितना हो गया, 1 0 1 2/3 हो गया। ठीक है, तो ये आपका कितना हो गया, 64 हो गया। 64 पावर कितना, 1 0 1 2/3 हो गया। अब ये जैसे सिंपली जो हम लोग मैथ्स में जो करते हैं, हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं 3 से, तो वैसे हम लोग 3 से डिवाइड करके देखते हैं। ठीक है, 3 से डिवाइड कीजिए, 3 × 9 हो गया, बचेगा शेष 11 हो गया, यहाँ 1 1 11, फिर 3 × 9 हो जाएगा, बचेगा कितना, 2, फिर कितना देंगे, 10 देंगे, 7 क्या कितना हो जाएगा, 21 हो गया, बचेगा। इसको हम लोग ये जो संख्या है इसके बराबर पर हम लोग लिख सकते हैं 3 3 7 × 3 जोड़ 1। क्या लिख सकते हो, 3 3 7 जोड़ 3 3 7 × 3 + 1, 3 3 7 × 3 जोड़ 1। ये हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं हम लोग, 3 3 7 × 3 + 1, इसको लिख सकते हैं किसको, 1 0 0 3। तब उसमें हम लोग को क्या करेंगे, 3 से डिवाइड करेंगे, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 बचेगा। इसमें जो शेष बचेगा कितना बचेगा, 3। शेष कितना बचेगा हम लोगों को, शेष जो बचेगा हम लोगों को ये 1 बच जाएगा। जब हम लोग 3 3 7 इस तरह से इसको करके जब हम लोग इसको क्या करेंगे, लिखेंगे, तो हम लोग देखते हैं आगे। अब हमारे पास क्या है, 64 है। ठीक है, और इस पर हम लोग ने क्या कौन था, 3 3, फिर से हम देखते दिमाग से उतर गया, 1 0 1 2 डिवाइड बाय क्या कर दिया, 3 3 थे, 3 3 9 हो गया, 1 1 और 3 3 कितना हो जाएगा, 9, फिर कितना बचा था, 2 2 और फिर 7 क्या 21 है, एक हुआ था। इतना गुना 3 जो एक हम लोग इसके वजह में। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख लेंगे कितना, 3 3 7 × 3 + 1/3, इतना लिख सकते हैं हम लोग। ठीक है, इतना जो है ना हम लोगों को इसको तोड़ करके हम लोगों ने ऐसा लिख लिया।
हम लोग इसको लिख सकते हैं 64। इस पर जो पावर देंगे हम लोग 337 मल्टीप्लाइड बाई 3/3, क्योंकि प्लस है इसको +1/3 लिख सकते हैं। फिर कितना हो जाएगा 64 हो गया। और इस पर जो पावर देंगे हम लोग 337, ये तो कट जाएगा आपका 3 काट कट जाएगा 337 हो गया। और चूंकि प्लस पावर है इसमें गुना करके हम लोग 64 को पावर कितना दे देंगे 1/3 दे देंगे। ठीक है, तो ये बहुत बड़ा नहीं, आप आसानी से इसको देख रहे हैं बन रहा है आपका। ठीक है, अब जो देख रहे हैं आप ये 64 है, इसको लिख सकते हैं 6301 पर पावर लिखेंगे 337 इंटू ये जो है क्यूब रूट है 64 का, जैसे 64 है उसको पावर 1/3 रहे तो इसको 4 पावर 3 लिख देंगे। इसको पावर 1/3 है तो 4 पावर 3 गुना 1/3 कट गया तो 4 पावर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा 4 हो जाएगा। ये वैल्यू आपका 4 हो जाएगा। तो आपका जब इस तरह से प्रॉब्लम हो जाए कि 63 + 1 337, अब ये 63 जो है 7 से कट जाएगा, शेष क्या बचेगा इसमें, शेष बचेगा 1। मैंने आपको बताया था कि जो कोई प्रॉब्लम हो तो शेष जो है जो भी बचे क्या करेंगे उसको आपस में मल्टीप्लाइड कर देंगे। जो भी मल्टीप्लाइड करने के बाद फिर जो भी नंबर आए वही से। अब इसमें क्या करना हमको 7 से भाग देना है। तो 7 से जब भाग दीजिएगा इसमें तो आप ये देख रहे हैं कि 63 क्या हो रहा है, कट रहा है और 1 नहीं कट रहा है, शेष 1 बच रहा है एक फैक्टर में। जैसे 63 जोड़ 1 63 जोड़ 1 63 जोड़ 1 मतलब डॉट डॉट करते जाइएगा। ठीक है, और लास्ट में जो भी आया इस तरह से इतना आएगा, फिर गुना 4 कीजिएगा। क्या बार कीजिएगा 337 बार करने की जरूरत नहीं है कि सब में देखिएगा शेष 1 बच रहा है, केवल 4 लास्ट जो है 4 को छोड़ देना है। तो सब में जब 1 बच रहा है तो सबका शेष 1 गुना 1 गुना 1 गुना 1 इस तरह से कीजिएगा। जितना भी कीजिएगा सबका शेष क्या होगा 1 होगा। अब उस 1 को फिर इसका जो 4 में जब 7 से भाग देते हैं तो ऊपर में शेष 4 ही बचता है। तो 1 गुना 4 कीजिएगा तो क्या होगा 4 होगा। 4 में फिर 7 से भाग दीजिएगा क्या होगा 4, शेष इसका 4 ही बचेगा। यही इसका जो मैथमेटिकल अप्रोच है, मैथमेटिकल आइडियाज है, जिस आइडियाज से इसको हम लोग क्या कर सकते हैं सॉल्व कर सकते हैं और आसानी से हम लोग। अगर मान लीजिए शेष 2 बचा करके आप ऐसा करते तो आपके लिए क्या होता है, मान लीजिए 2 को 3 को रहा तो आसान है 2 गुना 2 तो ये 3 को तो आप आसानी से बना लेंगे। लेकिन ऐसा कितना बार गुना यहाँ दिख रहा है 337 बार गुना, इसलिए 1 को इसीलिए लाते हैं हम लोग ताकि करोड़ों अरबों खरबों भी रहे तो आसानी से हम लोग इसको क्या कर सकें कैलकुलेट कर सकें। इसीलिए हम लोग 1 के अप्रोच में इसको डेवलप करते हैं। तो यहाँ पर जितना भी रिमाइंडर है 1 बच रहा है और 1 को आपस में जब गुना करेंगे तो वो आसान से यही आ जाएगा, 1 ही शेष बचेगा। तो 1 शेष में फिर कितना करेंगे 4 से 7 से डिवाइड कीजिए 4 7 शेष 4 ही बचता है। 4 गुना 1 कीजिएगा 4 ही होगा। फिर 4 में 7 से डिवाइड करके देखिए तो क्या है शेष 4 ही बचता है, रिमाइंडर 4 बचेगा। इस तरह कोई भी कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम आप इसको आसानी से बना सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए इस तरह के प्रॉब्लम को बनाने के लिए। तो आप जो एक बार अगर सीख गए बनाने के लिए तो आपको बहुत ज़्यादा डिफिकल्टीज नहीं होगी, बनाने में कोई कठिनाइयाँ नहीं होगी, क्योंकि मैथमेटिकल अप्रोच जो है वो सेम है, जो तरीका जो है वो सेम है। और जो इस तरह के जितने भी प्रॉब्लम होंगे इसी तरह के कंसेप्ट को हम लोग क्या करेंगे यूज करेंगे ताकि हम लोग आसानी से इसको बना सकें। अब आज की जो वीडियो में जो है जो हम बनाने जा रहे थे उसका लास्ट क्वेश्चन यही है। ठीक है, अब इसमें दिया हुआ है जिसे हमने आपको जो नंबर सिस्टम से ढेर सारे जो वीडियो बनाए थे तो उसमें जो है ना हम लोगों ने धनात्मक ऋणात्मक इस सब के बारे में चर्चा की थी। तो उसमें उसी कड़ी में दिया हुआ है कि x + y = 2 मतलब अनुपात दिया हुआ है x - y जो है 3/5 है। जब x और y जो है धनात्मक है तब वो क्या इंगित करता है। तो इस तरह के जो प्रश्न होते हैं ना इसमें कुछ ज़्यादा दिमाग इसमें नहीं लगाना है, बल्कि दोनों को कंपेयर करके देख लेंगे कि दोनों में कहता क्या है। इसमें कहता है कि जो ऊपर वाला x + y है उसका जो न्यूमेरिकल वैल्यू है वो 3 के प्रोपोर्शनेट में होगा, या मान लीजिए 3 के होगा 4 के होगा जो भी हो 3 के है। और x - y का जो प्रोपोर्शनेट वैल्यू है वो कितना 5 है। मतलब x + y = 3 के मानिएगा तो x - y = कितना होगा 5 के होगा। ठीक है, जो भी हो x + y अगर मान लीजिए 3 मानते x - y 5 जो भी हो इस तरह की चीज़ें के लिए हम लोगों को क्या करना है एक कंपेयर करना है किसके, इसका और इस दोनों को मिला करके कंपेयर करना है। यहाँ कहता है x × y जो धनात्मक है तो दो संख्या का जो गुणनफल है धनात्मक तभी संभव है जब या तो दोनों संख्या ये भी ऋण हो ये भी ऋण हो, या ये भी धन हो ये भी धन हो। ठीक है, 2 ही कंडीशन होगा। इसके अनुसार से 2 बात आएगी, या तो x और y दोनों को
धनात्मक होना पड़ेगा या एक्स वाई दोनों को ऋणात्मक होना पड़ेगा। अगर दोनों को पहले हम लोग ऋणात्मक लेकर देखते हैं, ई भी ऋण ई भी ऋण, मान लीजिए कि ये 5 है, ये कितना है, ये भी ऋण, ये एक्स भी मान लीजिए -5 है, तो वाई मान लीजिए -3 है। तो जब ये दोनों -5 -3 कीजिएगा तो -8 होगा। तो जो नोमेरिकल वैल्यू होगा इसका, जो नोमेरिकल जो मॉडुलस वैल्यू लीजिएगा इसका, तो ये क्या होगा, ये बड़ा होगा मॉडुलस वैल्यू। और ये फिर नीचे वाला जब कीजिएगा, ये क्या होगा, ये जो आपका देगा, जैसे यहाँ पर जो आप मिलेगा आपको डिफरेंसेस जो होगा, इसका जो मॉडुलस वैल्यू होगा वो इसके मॉडुलस वैल्यू से कम होगा। जब इसके मॉडुलस वैल्यू से कम होगा तो ऐसी परिस्थिति में कभी भी जो है नीचे वाला जो है बड़ा नहीं हो पाएगा। तो ये जो है दोनों ऋण नहीं होगा, दोनों ऋणात्मक नहीं होगा। आप दोनों धनात्मक की बात करेंगे, जब दोनों धनात्मक है, दोनों नंबर को जोड़ेंगे तो उसका जो डिफरेंस होगा उससे ऑलवेज बड़ा होगा। तो कहने का मतलब दोनों परिस्थिति में बातें नहीं लागू होगी। जब ये दोनों परिस्थिति में बातें नहीं, मतलब एक्स वाई दोनों धनात्मक होगा और एक्स वाई दोनों ऋणात्मक, दोनों कोई नहीं होगा, नो इसके लिए नो इसके लिए। तब कहता है कि इनमें से एक धनात्मक और एक इनमें से एक ऋणात्मक होगा। तो एक इनमें से एक धनात्मक और एक ऋणात्मक अगर होगा तो फिर ये नहीं होगा, एक्स वाई धनात्मक नहीं हो सकता है। तो ये तीनों बातें क्या हो गई, गलत हो गई। तो चौथा जो ऑप्शन है उसी को मारेंगे, और चौथा ऑप्शन क्या है, डी है। इसमें कहता है एक्स और वाई का कोई वास्तविक हल नहीं, बिंदुओं नहीं, मतलब इसका कोई रियल वैल्यू ऐसा एग्जिस्ट नहीं करेगा जो कि इस तरह के जो है रेशियोज को दे। देयर इज नो एनी रियल वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई दैट गिव सच टाइप ऑफ द रिलेशंस या रिलेशंस ऑफ इक्वेशंस, इस तरह के इक्वेशंस को दे, ऐसा कोई नहीं। इस ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसका डी हो जाएगा, बस यही है। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद।